Good morning, students. In the previous video, we have studied about plant tissue, and in this video, we will study about animal tissues. So, just like plant tissues, there are various types of animal tissues, and they are epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. These are the four types of animal tissues found in animals. Now, if we come to epithelial tissue, तो उसमें हम देखेंगे कि 4-5 प्रकार के different types of epithelial tissues होते हैं. For example, squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue and glandular epithelial tissue. उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि 3 तरह के होते हैं. दे आर मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. देन कम्स कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ सेवरल टाइप्स. अगर हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो वो ब्लड और लिम्फ है, दे आर लिक्विड. अगर स्केलेटल का बात करें तो वो बोन और कार्टिलेज है. और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो वो एरियोलार, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन है. और लास्ट में नर्वस सेल्स जो है वो नर्वस टिश्यूज़ को बनाते हैं. तो अब जो है हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे. बाकी टिश्यूज़ जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ आर एक्चुअली द कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड द कैविटीज़ इनसाइड आवर बॉडी. और उनका मेन काम है प्रोटेक्शन, लेकिन कुछ कुछ जगह में उनका काम एक्स्ट्रा भी हम लोग जानेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू का 4 मेन टाइप्स है, 2 और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सिंपल स्क्वामस के बारे में लेते हैं. तो सिंपल स्क्वामस टिश्यूज़ जो होते हैं वो थिन और फ्लैट टिश्यूज़ होते हैं और वो एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं. और वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है लाइनिंग ऑफ द माउथ में, एसोफेगस के लाइनिंग में, एल्वियोलाई में. ये सब जगह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है. काम क्या है उनका? काम ये है कि वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है, जैसे कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, माउथ में एसोफेगस में प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है. तो ये हो गया लोकेशन सिंपल स्क्वामस टिश्यू का और लोकेशन और फंक्शन. उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू. तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू का ही अगर लेयर बनता गया तो उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू कहते हैं और उसका मेन काम है प्रोटेक्शन. स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू जो होते हैं वो पैटर्न में, लेयर्स में होते हैं और दे आर फाउंड इन द स्किन, outermost part of the skin, and it protects the body. It protects the body from wear and tear. उसके बाद आता है क्यूबॉइडल टिश्यू. नाम से ही पता चलता है क्यूबॉइडल, क्यूब के शेप के टिश्यूज़ होते हैं. तो ये क्यूब के शेप वाले टिश्यूज़ वहाँ होते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता हो, जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, सलिवरी ग्लैंड हो गया, और वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. तो क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं या क्यूबॉइडल टिश्यू जो होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स के बने होते हैं, क्यूब शेपेड सेल्स के, और उनका काम होता है मेन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. एग्जाम्पल है सलिवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स में. उसके बाद आता है कॉलमनार. तो यहाँ कॉलमनार से भी हमको पता चलता है कि कॉलम शेपेड, पिलर शेप्ड सेल्स होते हैं वैसे टिश्यू में. एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड गट. और यहाँ भी जहाँ सिक्रीशन और
एब्जॉर्प्शन होना है वहाँ पाया जाता है। उसके बाद दो और मॉडिफाइड टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो कॉलम शेप्ड सेल्स हैं वैसे टिश्यू में, लेकिन ऊपर में सीलिया दिया हुआ है। तो सीलिया का यहाँ फंक्शन क्या हो जाता है? द फंक्शन ऑफ द सीलिया इज़ दैट इट कैन मूव एंड इट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। उसके बाद एक और स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है जिसको कहते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी नाम से ही पता चल रहा है कि वो ग्लैंड बनाता है, और ग्लैंड बनता है तो वहाँ पे अगेन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होगा या एंजाइम होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि व्हेन अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियम फोल्ड इनवर्ड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एपिथेलियल का एक लेयर है और ज़्यादातर उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। वो इनवर्ट की तरफ मूव करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, और वहीं पे नीचे वाले पोर्शन जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम या हार्मोन्स, और वो फिर एंजाइम या हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो इस तरह से हम लोग, उसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जहाँ पे काफ़ी एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे।